हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, दरअसल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया। टोटल 2 लेसन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए। तीसरा लेक्चर हम लोग ये तीसरा लेसन लेके आए हैं। BEE खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट बुक को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और BEE जब एंड हो जाएगा तो उस पर हम लोग 4-5 में MCQs करेंगे BEE पे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम से बाहर ना जा पाए। ओके, तो चलिए कैपेसिटर को स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कैपेसिटर में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो इलेक्ट्रिक होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक होता है, अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक जो होता है आपका 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के इलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के हैं? ये 2 टाइप्स लिखा गया है। ठीक है, 2 टाइप्स के इलेक्ट्रिक होते हैं। पहला, जो अभी हम पूरा डिटेलिंग करेंगे कैपेसिटर का, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी बता दें, फिर टोटल हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए 2 टाइप इलेक्ट्रिक्स होते हैं। पहला पहला होता है डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक इलेक्ट्रिक। दूसरा होता है स्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिक। ठीक, डायनेमिक इलेक्ट्रिक एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक। अब आप लोग ये सब पढ़ के आए हो कि पढ़ते ही रहते हो कि डायनेमिक इलेक्ट्रिक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, इसके कारण से क्या फ्लो होती है? करंट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, इससे करंट फ्लो होती है। इसे बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिक। और स्टैटिक इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया आपका जैसे चार्ज। ठीक है, अब चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से क्या होगा? निकलते रहते हैं। इसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक। ठीक, क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिक। बस इतना ही जानना है। डायनेमिक इलेक्ट्रिक हो गया और ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिक जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज। चार्ज में क्या होता है? ये देखिए, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही है? आउटलाइन निकल रही है, परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जिसमें चार्ज मूव नहीं करता है, क्या होता है? रेस्ट पोजीशन पे होता है। उसके कारण जो फील्ड बनती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, उसके कारण क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक, क्या बोलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जैसे अगर निगेटिव चार्ज ले लिया जाए, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, निगेटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आती है। और एक न्यूट्रल चार्ज होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ही नहीं आती है। ठीक है ना, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो सरफेस होता है इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं इसे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब हर जगह क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी देखिए कितने लोग इसको पढ़ के आते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होता है इस कूलॉम्स लॉ में, देखिए जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसमें 2 स्टेटमेंट होता है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ का मतलब हो गया कि जैसे 2 चार्ज हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि 2 चार्ज हैं। एक है Q1 का चार्ज, ठीक है, और एक है Q2 का चार्ज। ओके, अब दोनों चार्ज जो हैं आपको क्या है? यहाँ पे डी सेपरेशन, डी दूरी पे क्या है? सेपरेट है, एक दूसरे से डिफरेंट, मतलब डी दूरी पे एक दूसरे से स्थित है। ठीक है, अब पहला लॉ क्या करता है कूलॉम लॉ का? कूलॉम लॉ का पहला लॉ करता है कि जब ये एक समान चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर असमान आवेश हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है
और ये निगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये फर्स्ट लॉ बोलता है, ठीक है। मतलब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेज रिपल ईच अदर, ठीक है। मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और समान चार्ज हैं तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और असमान चार्ज हैं तो क्या करेंगे, आकर्षित, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई कूलम्ब्स लॉ की। आपको नोट डाउन उसी तरह से करना है जैसे हम बता रहे हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये दोनों चार्ज हैं और इनके बीच में जो फोर्स लगता है F, वो जो F फोर्स है वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये जो फोर्स लगता है इनके बीच को दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अब जब दोनों को आप कंबाइंड करके लिखते हैं, इन दोनों को, फर्स्ट इसको और इसको, दोनों को कंबाइंड करके लिखते हैं तो आता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में D स्क्वायर, ठीक है। अब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K एक कांस्टेंट आ जाता है, Q1 Q2 अपान में D स्क्वायर, ओके। अब K यहाँ पे क्या है, K इज द कांस्टेंट, मतलब जिस मीडियम में, मतलब ये मान लीजिए एयर है, इसमें रखा गया है, मतलब जिस भी मीडियम में, वैक्यूम में, जिस मीडियम में रखा जाता है उसी का ये K क्या होता है, उसी का ये कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू जो है उसी मीडियम पे डिपेंड करती है। K की वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम जिसमें चार्ज रखे रहते हैं, ठीक है। अब K की कुछ वैल्यू होती है, देखिए K की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देख लीजिए। K की वैल्यू होती है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 8.854। देखिए ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये सब चीज़, लेकिन क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, फैरेड प्रति मीटर, ये एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन नॉट इसे बोलते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इसे बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक, क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस के, अगर ये आपका वैक्यूम में रखा गया है तो फ्री स्पेस की, ये क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, मतलब विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, ओके। ये इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से अगर देखिए, अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आएगा, F इजकल टू, अब यहाँ F इजकल टू आएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर Q1 Q2, ठीक, क्या हो गया, Q1 Q2 1 अपान, मतलब Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, अगर यहाँ पे आप एक एप्सिलॉन R भी होता है, और इस एप्सिलॉन R को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब माध्यम की ये विद्युतशीलता होती है, ठीक है। और सीधे सीधे अगर फार्मूला लिखे तो एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। ये इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये आपकी हो गई फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ये होगी आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। कौन सी परमिटिविटी हो गई, ये रिलेटिव परमिटिविटी। जो बता रहा हूँ इसी में सभी लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे बोल रहा हूँ ऐसे नोट डाउन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली फ्यूचर में। अब देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है, कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के की वैल्यू कांस्टेंट होता है, के क्या हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, ये होती है वैल्यू के की, मतलब 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ओके। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने आपको बताया कि दिखाया कि ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, आउटडोर परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होती है, निकलती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर में निकलती हैं। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, सरफेस के परपेंडिकुलर में। अगर यहीं पे ये नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती, इंटर करती है यहाँ पे। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद बता रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि एक दूसरे के कभी ये कट नहीं कर सकती। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने खींच दिया। और यहाँ पे अब कुछ रूल्स भी आ जाते हैं। अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला चार्ज अपनी तरफ है, ये वाला चार्ज ये अपनी तरफ खींचेगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन, मतलब आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को पता होगा। ओके, अब आपके वो क्या हो जाता है, रिपल्सन। एक तो अट्रैक्शन हो गया और एक रिपल्सन। देखिए चार्ज का जो अट्रैक्शन होता है ना, अब अगर हम चार्ज लें, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हो गई और यहाँ पे एक चार्ज हम नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ जा रही है। ठीक, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। ठीक है ना, देखिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ जा रही है, मतलब ऐसे निकलता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है ऐसे और यहाँ पे क्या करती है, इंटर करती है। ठीक, क्या कर रही है यहाँ पे, इंटर। ये आपका क्या बन गया, अट्रैक्शन का फिगर बन गया। अगर रिपल्सन का होता, देखिए रिपल्सन में क्या होता, ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे फिगर कैसे बनेगा, एक तो सीधे सीधे ऐसे, मतलब सीधे लाइन जाएगी, ऐसे सीधे लाइन निकल जाएगी। ठीक है, और जितने भी लाइंस रहेंगी, जितने भी लाइंस हैं ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से लाइंस निकल जाएंगी, मतलब एक दूसरे को यहाँ पे क्या होगा, गैप होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे गैप होगा। कहाँ पे, बीच में गैपिंग रहेगी, मतलब कोई भी जो चार्ज है वो आपका रिपेल कर रहा है। इससे ये क्या पता चल रहा है कि चार्ज क्या हो रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। ठीक है, अट्रैक्शन के सिस्टम में नहीं था, ये रिपल्सन के सिस्टम में है। ठीक है ना, अट्रैक्शन में नहीं था, ओनली रिपल्सन में ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को क्या रिपेल कर दिए, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0। ठीक है, E इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कोई नई चीज़ थोड़ी ना है, अब तब से तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या हो रही है, निकल रही हैं। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही है, इसी की संख्या को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से। फ्लक्स इज कॉल्ड फाई, इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और मापते हैं किस में है, तो कूलाम में मापते हैं। किसमें, कूलाम में मापते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। ओके, अब कहीं कहीं पे आप देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या क्षेत्र सामर्थ्य भी इसे बोलते हैं। इसे हम सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये आप जान लीजिए, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आपसे E से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब यहाँ पे कोई चार्ज Q, कोई चार्ज क्या रख दिया गया, Q। अब Q इज इक्वल टू क्या है आपका, 1 कूलम। ठीक है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम है। यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया गया Q इज इक्वल टू मतलब यूनिट चार्ज रख दिया गया। तो इस चार्ज पे एक, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है,
एक फोर्स लगता है, ठीक है, इस चार्ज पे एक फोर्स लगता है, ठीक, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट चार्ज पे लगने वाला बल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, यूनिट चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो F इज इक्वल टू यहाँ से हो जाता है Q इंटू ई, मतलब इस डायरेक्शन में से बल लग रहा है कितना, QE, ठीक है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाता है क्या, F अपान में Q, ठीक। अगर इसका अब डेरिवेशन करना चाहे ना तब भी एकदम आराम से हो जाएगा, कोई ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट करेंगे, E इज इक्वल टू होता है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में, ठीक है, अपान में क्या, D स्क्वायर, मतलब दो चार्ज है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। एप्सिलॉन R है तो उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है, D स्क्वायर, ये आपको ध्यान में देना, ये फार्मूला होता है। और F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपान में, यहाँ पे केवल एक Q होता है, ठीक है, ठीक है, एक होता है, यहाँ पे दो है, अपान में D स्क्वायर। अब रखते हैं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, यहाँ से डेरिवेशन होता है, ठीक है। आउट डेरिवेशन पे चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान देना है कि E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू, F की यूनिट होती है न्यूटन और Q की होती है कूलॉम, तो न्यूटन प्रति कूलॉम, ठीक है, सिंपल, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल। ये चीज़ें आपको याद रखनी, E इज इक्वल टू F बाई क्यू, क्योंकि हम इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये जो लाइंस होती है ना, वो मतलब ऐसा पाथ होता है जहाँ पे जो धनात्मक आवेश है वो स्वतंत्र रूप से चलता है, ठीक है, क्या चलता है, धनात्मक आवेश स्वतंत्र रूप से चलता है, जबकि उसे किस में रखा जाता है, विद्युत में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। मतलब बल रेखाएं जो कि अंतराल में खींची जाती हैं तथा जिनके द्वारा किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य की दिशा को प्रकट करती हैं। मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही जाएगी, ठीक ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही जाएगी, सिंपल है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो स्पर्श रेखा, यहाँ पे अगर हम कोई टेंजेंट खींचते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। वही बात है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट हम जो खींचते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करती है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती हैं। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ में आ गया। इस वीडियो में यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बहुत ही डिटेल में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।